साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, गुरु की दया से आज संत पंथ निर्माण दिवस है। इसी के खुशी में आज हम सत्संग कर रहे हैं। आज पूरे 57 साल पूरे हो चुके हैं। इंद्रमणि महाराज जी ने 26 जनवरी को इस पंथ की नींव रखी, इसीलिए इसे निर्माण दिवस बोला जाता है। साखी है 26 जनवरी 1965 को सतगुरु बहे सहाय सतपंथ जुगत अनूप है सो सब दे बताए। 26 जनवरी सन जो था वो 1965 था। इस दिन इंद्रमणि महाराज जी ने जीव कल्याण के लिए, जीव की भलाई के लिए, ताकि इस मर्तलोक में जीव आके जो काल दुख देता है, इस भुगतान योनि में भुगतान भरता है, इससे पांडा छूट जाए और साहेब की बात बताई। तो गुरु की दया से एक सत्संगी के लिए इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं हो सकता। देखो, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है, तो ये भी एक त्योहार है। इस दिन जो था संविधान जो है वो लागू किया गया। संविधान लागू करने की खुशी में 26 जनवरी बड़ी धूमधाम से भौतिकवाद में मनाते हैं। और विचार करके देखते हैं, इतिहास पढ़ के देखते हैं, तो करीब 200 साल की गुलामी अंग्रेजों की हमने सही। वो 200 साल की गुलामी से छुटकारा हुआ, संविधान आया, वो लागू हुआ, इसीलिए हम खुशी मनाते हैं। और संतों ने तो उस चीज से गुलामी छुटवाई है जो जन्मों जन्मों से लगा हुआ है। कोई 200 साल 500 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये तो ये लगा लो, जब से काल ने इस जीव को परेशान करने के लिए भेजा है, तब से इसको तो हजारों साल लाखों साल हो चुके हैं। अब जब ये आजादी मिलती है संतों की बात सुनकर, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा त्योहार क्या हो सकता है? विचार करें तब पता चलता है। अब भौतिकवाद में भी बहुत सारी जेलें बना रखी हैं और अलग अलग सजा देते हैं। उसका पाप की सजा कहते हैं, भाई इसने चोरी कर ली, इस पे भाई ये धारा लग गई, इसको 2 साल की सजा दे दी जाए, 5 साल की दे दी जाए। कोई 307 लग जाती है, कोई 302 लग जाती है, किसी को उम्र कैद हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। सबकी सजा अलग अलग है। ऐसे ही काल ने भी सजा अलग अलग कर रखी है। ये भुगतान योनि सबकी अलग अलग 84 लाख योनि काल ने बना के धर दी है।
कोई कुत्ता की योनि, कोई गाय की, भैंस की, पक्षी की, कीड़ी मकोड़ा, मछली की, बहुत सारी 184 बनी हुई हैं। जैसा जैसा कर्म करता है वैसी वैसी उसको उसकी सजा हो जाती है। किसी को ये लगा लो 2 महीने की, किसी को 10 साल की, किसी को 5 साल की, किसी को 2 साल की। कर्म के आधार पर उसे काल सजा दे देता है। अभी इस पर विचार करें, इस सजा से बचने का क्या तरीका है। तो एकमात्र यही तरीका है, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे तभी बात बन पाएगी। कहते बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। अच्छे कर्म करते हैं वो ही साथ जाएगा, और इस संसार में कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कहते हैं कबीरा शोधन संचिए, जो आगे का होए मूंड चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। कबीर साहब महाराज जी कहते हैं उस धन को तू संच, उस धन को कलेक्ट कर, उस धन को इकट्ठा कर जो आगे का है। ये धन हम यही इकट्ठा करते हैं और यही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो धन हमने इकट्ठा नहीं किया जो कि बाद में भी काम आए। बाद में ये पैसे वाला धन काम नहीं आएगा। ये मनुष्य चोला मिला है, ये उत्तम चोला है, ये सार चोला है। इसी में इंसान भक्ति भी कर सकता है, इसी में विचार कर सकता है, इसी में विवेक कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को कर्म योनि बोली जाती है। और जितने भी 84 लाख में कितनी भी खोड़ क्यों ना हो, सबको भुगतान योनि बोली जाती है। अगर उसको एक बार कोई कुत्ता बन गया, भैंस बन गया, तो फिर उसको वो सजा काटनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वो उस चोले में रह के भक्ति कर ले या उस चोले में वो रह के विचार कर सके, ऐसा तो नहीं है। साहब कहते हैं नारी पशु कुल पशु वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जाके हृदय विचार। मनुष्य वही है जिसका हृदय में विचार है। अब हम इस बात को सुन के बड़ा खुश हो गए, चलो हम मनुष्य चोला ले रखा है, लेकिन अगर हमारे कर्म नहीं हुए तो फिर मनुष्य भी नहीं है। वो डांगर रोर की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन मनुष्य चोला मिला है तो मनुष्य वाले कर्म करेंगे तभी मनुष्य कहलाने के हकदार होंगे, इंसान कहलाने के हकदार होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। तो गुरु की दया से इस बात पर विचार करना चाहिए। संतों ने जो साकी शब्द बताया है इस जीव के कल्याण के लिए बताया गया है। कबीर साहब महाराज जी कहते हैं मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, कहें कबीर सुनो भाई साधो करनी के तरफ आएगा। करनी के फल जो हैं वो तो मिलेंगे, उसको तो फिर हमें जो बोएंगे जो करनी करेंगे उसको तो हमें काटना पड़ेगा। तभी गुरु की दया से संतों की बात पर चलकर विचार कर कर अच्छे कर्म करें तभी बात बने। इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। बताते हैं, आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, सब पढ़ते हैं। एक सिकंदर जो राजा था उसने पूरी धरती पे राज कर लिया था। तो उसने बताते हैं भी जब वो भी गया इस संसार से तो वो भी खाली हाथ गया था। आज हमारे पास तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, फिर हम किस बात की मरोड़ करते हैं। जब वो सब कुछ जीत चुका था तब वो नहीं लेके जा सका,
तो हम क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाना है इस संसार से। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। उसने संसार को समझ में आए तो उदाहरण किया उसने, वो उदाहरण बना। उसने कहा कि भाई जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मेरा जनाजा उठाया जाए, अर्थी उठाई जाए, तो मतलब दोनों हाथ जो हैं वो अर्थी से बाहर निकाल दिए जाएं। तो वो उसने दोनों हाथ बाहर निकाले। उसका यही एक कारण था कि भी देखो सब कुछ जीत लिया, लेकिन मैं आखिरी वक्त में गया तो भी खाली हाथ गया, कुछ नहीं लेके गया। तो गुरु की दया से हमें इन बातों से कुछ समझ के कुछ सीखना चाहिए। हर बात जीवन में कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो गुरु की दया से आज विचार करेंगे। ये मनुष्य चोला है, ये उत्तम तो है ही, तो सार शब्द के बारे में जिक्र करेंगे। सार शब्द क्या है? इस संसार में सार नाम, सार शब्द का ही सबसे ज्यादा जिक्र होता है। और हर एक चीज का अपना सार होता है। हर चीज का कुछ ना कुछ सार निकलता जरूर है, लेकिन हम इस मनुष्य चोले का सार क्या निकालते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक शब्द में कहा है, ईख ईख गुड़ होत है चेला रे, गुड़ ते बना दी खान, खांड गाड़ मिश्री करी, मैल रती ना हो। कहते हैं ईख से जो है, ईख ईख गुड़ होता है चला रे, ईख से गुड़ बन जाता है। ईख की जो वैल्यू है, ईख की जो कीमत है, वो गुड़ से कम होती है। उसको रस निकाला जाता है, रस को उबाल के उसको गुड़ बना दिया जाता है। गुड़ बनाने के बाद खांड बना दी जाती है उसकी। खांड और गुड़ में देखा जाए तो खांड की कीमत जो है वो ज्यादा है, गुड़ की कीमत कम होती है। जैसी जैसी सार चीज की तरफ जो चीज चलती है उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे सोना है, सोना कोई खाने के काम नहीं आता, फिर भी वो इतना महंगा है। हर चीज में कुछ ना कुछ तो अलग बात है, कुछ तो विशेष है जो कि भाई वो इतना महंगा है। सोने से भी महंगा हीरा होता है। जो भी चीज देखो, हीरा जो है वो सोने की अपेक्षा कम मिलता है। इसीलिए हीरे की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है। कबीर साहब महाराज जी ने हीरे का उदाहरण लेके, क्योंकि हीरा बहुत कीमती चीज है, कहते हैं हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। भजन के बिना तो ये हीरा जन्म जो है ये बेकार कर दिया हमें। मालिक का नाम नहीं लिया और सही बात को अगर पहचान नहीं पाए, हीरे की तो फिर भी कुछ ना कुछ कीमत है।
लाखों करोड़ों अरबों खरबों कुछ ना कुछ तो कीमत है, लेकिन ये तो मनुष्य चोले की तो कोई कीमत ही नहीं है। ये तो एक बार मिल गया फिर दोबारा नहीं मिलता। एक बार समय चला जाता है फिर वो समय दोबारा थोड़ी ना आता। कितनी भी महंगी चीज क्यों ना हो, उसको पैसे इकट्ठे करके जीवन में दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन इंसान एक बार चला जाता है, उसको कितने भी पैसे लगा लो, कुछ भी कर लो, वो वापस नहीं आता। तो इससे ये तो सोचना चाहिए इंसान की उस हीरे से भी ज्यादा कीमत है, वो हीरे से भी ज्यादा कीमत है, वो हम इसे बेकार करने लग रहे हैं। इसको अच्छे काम में नहीं लिया तो फिर क्या फायदा इसका। तो गुरु की दया से इस बात पर विचार करना चाहिए। देखो भाई, बच्चे को थोड़ा चुप कराओ, तो भाई विचार करो इस बात पर। महाराज जी ने सार के बारे में एक और उदाहरण दे रहा था, बहुत सारे उदाहरण हैं वैसे तो। कहते हैं दूध दूध दही होता चेला रे, दही विच माखन होए, ताव दिया घी निक्षा चेला रे। दूध जो मैल ना हो या मैल रत्ती ना हो, घी जो होता है, देसी घी जो है, वो सबसे उत्तम चीज है। दूध का जो सार है, कितनी भी प्रक्रिया कर लें, मतलब उसको पहले दही बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, अलग अलग प्रक्रिया करके हम घी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सत्य बात है, जब घी तक पहुंच जाते हैं फिर उसमें कुछ भी कर लो, फिर उसका कोई बदलाव नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि दूध का जो सार जो है वो घी है। ऐसे ही हर एक चीज का अपना एक सार होता है। ऐसे ही इस शब्द में बता रखा है, सार शब्द जो है, गुरु वचन निसार है चेला रे, सतभज उतरो पार। गुरु शब्द जो है, गुरु का वचन जो है, वो सार होता है। उस वचन पर चलकर, सतगुरु की बात पर चलकर इस जीवन का भला हो सकता है। तो कबीर साहब महाराज जी की अगर हम बात मानते हैं, क्योंकि संत शिरोमणि तो कबीर साहब महाराज जी ही हैं, उनकी बात मानेंगे तो इस काल से आजादी मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। कहते हैं ऐसी बुंदी सट रसना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई ना उतरा पार। कबीर साहब के शब्द के बगैर तो कोई पार नहीं उतरेगा। उन्हीं का नाम जो है वो सार शब्द है, उसी से इस जीव का भला होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये विचार करने की बात है। विचार किया तब हमें पता चला कि दूध का सार क्या है, घी। घी की कितनी कीमत है, बहुत ज्यादा, दूध की अपेक्षा में। ऐसी सार चीज की कीमत होती है। अच्छे कर्म करते, अच्छे कर्मों की कीमत है। अच्छे कर्म करेंगे तब कोई लोग जानेंगे अच्छे तरीके से, तभी समाज में अच्छी इज्जत मिलेगी। यहाँ पर भी काम आएंगे, अच्छे काम करेंगे, और अच्छे काम करेंगे तो वो ही काम जो है वो आगे साथ जाएंगे। अगर बुरा करेंगे तो दुनिया वाले बुरा कहेंगे, और जैसा करेंगे वैसा तो फिर बढ़ना पड़ेगा। तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। तो गुरु की दया से
जैसे इंद्रणी महाराज जी ने कहाँ से सफर शुरू किया, थोड़ा सा आज इस बात पर भी विचार करेंगे ताकि सबको इस बात का पता चल सके। क्योंकि आज हम इसी चीज का सत्संग कर रहे हैं। इंद्रणी महाराज जी ने ही इस पंथ की नींव रखी ताकि जीव का कल्याण हो, जीव जो है सत्य को परख सके। इंद्रमणि महाराज जी उड़ीसा राज्य में कटक जिला है, कटक जिला में निमाल गांव से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने शुरू से ही इसके बारे में जानने की, अध्यात्म के बारे में जानने की कोशिश की, इसी के बारे में जानना है। गुरु की दया से हमें भी मौका मिला, हम भी वहां जाके देख के आए। वहां थोड़ा सा काल का प्रचार जो है वो ज्यादा है, पाखंड आडंबर जो होता है वो ज्यादा है। लेकिन महाराज जी ने उस आडंबर को मिथ्या कर कर सत्य को बात की जानने की कोशिश की, सत्य को पहचानने की कोशिश की। तो महाराज जी का एक ही लक्ष्य था। तो वहां पर जैसे कि हमारे भी यहाँ पर भी हो जाते हैं, भी गांव में कोई आश्रम हो जाए, किसी का भी हो जाते हैं, ऐसे ही वहां पर उनका आश्रम है। दादू क्या नाम है, माधव दास जी का आश्रम है। वहां पर भी गुरु की दया से गए हम। तो उन्होंने, महाराज जी ने जाकर भी माधव दास जी से बात की और सत्य के बारे में पूछा भी, सच में सत्य होता क्या है, भी जो इन पाखंडों से अलग, मतलब जो सच जो है, जैसे कि जोहरी का ज्ञान होता है, वैसा जो खरा ज्ञान है वो क्या है, उसके बारे में बताओ। उसके बारे में फिर उन्होंने भी कहा, भाई इसके बारे में तो तू भाई खोज कर। तो कबीर साहब महाराज जी भी कहते हैं, खोजियो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। क्या कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो महाराज जी ने उसी टाइम से खोज करनी शुरू कर दी। और उस खोज के दौरान महाराज जी काफी जगह गए, अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य, मतलब उन्होंने देखा मुंबई से लेके कोलकाता तक, मतलब उन्होंने देखा। फिर महाराज जी ने, किसी ने कहा कि भाई आप हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में भाई कोई ना कोई तो आपकी बात का जवाब जरूर देगा। वहां पर तो बहुत सारे साधु हैं, घाट के ऊपर बहुत सारे साधु मिल जाएंगे, कोई ना किसी के पास तो पाएगा जवाब जो आप बात पूछ रहे हो। तो महाराज जी हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाने के बाद महाराज जी ने वहां पर भी वो बातें रखी, लेकिन सत्य बात की किसी को पता नहीं बताया। अब पता हो तो बताए। लेकिन महाराज जी की लगन जो थी वो तो सिर्फ उसी बात को जानने में थी। उन्होंने जो अपना सफर साल 2 साल का जो था, काफी जगह घूम कर देखा। आखिरी में फिर हरिद्वार गए।
वहाँ पर भी देखा, लेकिन जो महाराज जी ने अध्यात्म की खोज करने निकले थे वो चीज़ नहीं मिली। फिर महाराज जी ने हरिद्वार से थोड़ा सा आगे ऋषिकेश, हरिद्वार में ही पड़ता है, तो ऋषिकेश जाकर महाराज जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वहाँ जाकर काफ़ी जगह देखकर फिर महाराज जी ने वहीं बैठकर वही देखो, तू जाने तेरा काम जाने, वो साहिब की लीला, उनको तो भाई साहिब को सब पता है। तो फिर उसी पेड़ के नीचे महाराज जी ने करीबन 40 दिन बिताए। 40 दिन लगातार बिना अन्न पानी के महाराज जी ने उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। फिर महाराज जी ने आखिरी में 40वां जो दिन था वो फिर 26 जनवरी 1965 का दिन था। उसी दिन कबीर साहब महाराज जी से आदेश हुआ कि वही जो महाराज जी के जितनी भी बात थी, जितनी भी जो चीज़ें महाराज जी जानना चाहते थे सबके बारे में वो बताया, और महाराज जी की फिर आज्ञा दी कि भी तुम हरियाणा जाओ और इस सबको ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा जीव तक लेके जाओ, ताकि जीव को पता चले और जीव का कल्याण हो सके। फिर महाराज जी ने उसी दिन से 26 जनवरी 1965 से ही उसी दिन से ही सत्य प्रचार को शुरू कर दिया। उसी दिन से आज तक 57 साल गुरु की दया से महाराज जी को उस पंथ को लेके चलते चलते हो गया। फिर महाराज जी हरियाणा में आए। हरियाणा में काफ़ी जगह रहे, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। महाराज जी ने सबसे पहला आश्रम दौड़ गांव में बनाया, झज्जर के पास में ही पड़ता है। दौड़ गांव में बनाया। फिर बाद में महाराज जी ने उसके बाद जो झज्जर आश्रम है, झज्जर आश्रम है वो बनाया। फिर दादरी में बनाया। ऐसे करके महाराज जी ने 6 आश्रम बनाए। तो गुरु की दया से महाराज जी ने सत्प्रचार को बढ़ाया और ये लगाओ लाखों की तादाद में जीव को सत्प्रचार को बताया। तो गुरु की दया से उसी की खुशी में हर एक 26 जनवरी को हम एक त्यौहार की तरह से हर सत्संगी भाई बहन जो हैं वो बड़ी हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इसी 26 जनवरी का हमारा सत्संग करने का और हम इस त्यौहार को मनाने का यही एक कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है। तो गुरु की दया से भी देखो, वैसे तो ये बात हर इस पंथ में जितने भी जीव जुड़े हैं लगभग पता चल जाते हैं, बाकी किसी को ना पता चले तो, लेकिन आज का दिन ऐसा है तो उसके बारे में बातें करें तभी आपस में पता चलेगा। तो गुरु की दया से 26 जनवरी का सत्संग इसीलिए किया जाता है। गुरु की दया से सार शब्द जो है वो गुरु का नाम ही है। उसी नाम से जो जीव की मुक्ति होगी। तो गुरु की दया से इसके बारे में ही विचार करना है, सत्संग में आना चाहिए। और सही बात तो ये है कि भी कहते हैं इंसान की तरह जीवन बिताना चाहिए। पहले तो हमें इंसान बनना है। कहते हैं कि भाई देखो,
स्वयं का दर्द तो देखो पशु भी महसूस करता है। अगर पशु को चोट लग जाती है वो भी रोता है, वो भी चीखता है, उसकी आंखों में से भी आंसू निकलते हैं। और हमारे चोट लग जाती है, हम भी रोते हैं, दर्द होता है। तो फिर इसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। स्वयं का दर्द तो हर प्राणी महसूस कर सकता है, पशु भी कर सकता है और हम भी कर सकते हैं, मनुष्य चोला जिसने मिला है। लेकिन किसी दूसरे को दर्द को महसूस करें, ये इंसान होने का उदाहरण है। अगर किसी और को दर्द हो रहा है तब हमें अंदर से कुछ फील हो रहा है ना, तब हम वास्तव में कुछ इंसान कहलाने के लायक हैं, नहीं तो नहीं। गुरु की दया से समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही। बाकी गुरु की दया से साखी शब्द चलती हैं, उन पर विचार करो। एक बार जय के नारे लगाओ गुरु की दया से। सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब